हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी विद्युत धारिता क्या होता है, ये सब कुछ हमने बता रखा है पिछले वीडियो में। प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी मेरे कहने का मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता कैसे घटती है और बढ़ती है, यानी कैसे प्रभावित होती है, उसको हम समझेंगे और कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चलिए बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चालक का क्षेत्रफल। देखिए चालक का क्षेत्रफल ये पहला टॉपिक है जो कि विद्युत धारिता को प्रभावित करता है। तो आपको थोड़ा समझना है। जैसे हमने कहा चालक का क्षेत्रफल, देखिए मान लीजिए आपके पास एक चालक है, ठीक है ना, यह एक चालक है। अब इसमें मान लीजिए 10 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है? 10 कूलाम, ठीक है ना, 10 कूलाम आवेश है। और यदि इस चालक का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल इतना हो जाता है, पहले क्षेत्रफल कम था, अब यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए और आवेश उतना ही यानी 10 कूलाम ही दिया जाए, तो इसमें भी 10 कूलाम आवेश था और इसमें भी 10 ही कूलाम आवेश दिया जाता है। तो इसकी तुलना में यानी इस चालक के क्षेत्रफल की तुलना में इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, अर्थात इसमें आवेश की मात्रा कम है इसकी तुलना में। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं कि चालक का क्षेत्रफल जो है विद्युत धारिता को प्रभावित करता है। यानी चित्र द्वारा हम समझेंगे कि एक चालक आपके पास है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 10 कूलाम आवेश दिया जाता है। आवेश की मात्रा कितना है? 10 कूलाम। अब यदि इसी चालक को बढ़ा दिया जाए यानी इतना कर दिया जाए, इससे बड़ा चालक है, तो इसमें भी 10 कूलाम आवेश यदि देते हैं तो इसकी तुलना में यानी इस छोटे से चालक की तुलना में ये बढ़े हुए क्षेत्रफल के चालक में आवेश की मात्रा कम है। चूंकि आवेश तो बराबर है लेकिन क्षेत्रफल इसमें कम है और इसमें क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो इसकी तुलना में आवेश की कमी हो गई ना, इसमें इसकी तुलना में आवेश कम है बढ़े हुए क्षेत्रफल के चालक में। समझ में आ रहा ना। अब आपको समझना है कि आवेश की मात्रा कम होगी तो विभव का मान भी कम होगा। क्या होगा? विभव का मान भी कम होगा। अब जब विभव का मान कम होगा, जब विभव का मान कम होगा तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? विद्युत धारिता यानी सी का मान बढ़ेगा। देखिए मैं एक फार्मूला आपको बताया था और फार्मूले से आपको स्पष्ट कर देता हूं। विद्युत धारिता का फार्मूला होता है सी बराबर क्यू अपान वी, होता है ना। अब इस फार्मूले से दो निष्कर्ष निकलते हैं। समझिएगा, इस फार्मूले से दो निष्कर्ष निकलते हैं। वह कौन से हैं कि किसी भी चालक में आवेश बढ़ाने से, समझिएगा, किसी भी चालक में आवेश यानी क्यू बढ़ाने से सी का मान बढ़ता है, यानी विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युत धारिता का मान बढ़ने से आवेश का मान बढ़ता है, ठीक है। और इसके विपरीत यानी अपोजिट, जैसे व्युत्क्रम में है कि सी का मान यदि ज्यादा है तो विभव का मान कम होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि विभव का मान बढ़ाने से विद्युत धारिता अर्थात सी का मान कमेगा, ठीक है ना, यानी सी के मान में कमी आएगी। तो इस फार्मूले से हमें दो ही निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष है कि क्यू का मान बढ़ाने से सी का मान बढ़ेगा, यानी आवेश, किसी चालक में आवेश बढ़ाने से विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। और दूसरा कि भी का मान बढ़ाने से सी का मान कम होगा, अर्थात विभव का मान बढ़ाने से विद्युत धारिता के मान में कमी होगी, ठीक है ना। और यदि विद्युत धारिता के मान में कमी है तो विभव का मान बढ़ेगा। अब इस फार्मूले से ही आपको स्पष्ट करना है, यानी समझना है कि यदि भी का मान बढ़ेगा तो आवेश का मान, विद्युत धारिता का मान कमेगा। यदि भी अर्थात विभव का मान कमेगा तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि यह इसके व्युत्क्रम है, सी के क्या है? व्युत्क्रम में है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के आधार पर हम यहां कह सकते हैं कि यदि ये छोटा चालक है, इसमें 10 कूलाम आवेश है और इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तब पर भी 10 कूलाम आवेश है, अर्थात इसकी तुलना में आवेश की मात्रा इसमें कम है, ठीक है ना। इसलिए जब आवेश की मात्रा कम है तो विभव का मान भी कम होगा, ठीक है ना। आवेश कम है तो विभव कम होगा ऑलरेडी, और विभव जब कम है तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। यहां हमने क्या कहा कि विभव जो है व्युत्क्रम में है विद्युत धारिता के, यानी उल्टा है, तो विभव का मान यदि कमेगा तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसकी विद्युत धारिता के मान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना, यानी विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। अब चलिए दूसरा टॉपिक क्या है, यानी दूसरा ऐसा कारक कौन सा है जो विद्युत धारिता को प्रभावित करता है। तो दूसरा है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। देखिए आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति समझिएगा। यहां पर थोड़ा मान लीजिए एक आवेशित चालक है
आपके पास, ठीक है ना। ये क्या है, आवेशिक चालक है जिस पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। अब यदि इसके समीप, इस पर प्लस क्यू आवेश है, अब यदि इसके समीप एक अन्य चालक है, ठीक है ना, एक अन्य चालक है, तो इस चालक का जो आवेश है कुछ मात्रा में इसमें प्रतिस्थापित हो जाता है, नहीं चला जाता है, ठीक है ना। इस चालक का जो आवेश है, ये जो आवेशी चालक है, इसका जो आवेश है कुछ मात्रा में इसमें चला जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस चालक के, यानी जो पहले वाला चालक है, इसमें आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, यानी जितनी मात्रा में इसमें आवेश जाएगी उतना मात्रा में इसमें आवेश की कमी हो जाएगी। अब ये बताइए आप, आवेश की मात्रा कमी होगी तो विभव के मान में कमी होगी कि नहीं होगी? होगी। हमने बताया कि यदि आवेश कम रहा तो विभव का मान भी कमेगा, ठीक है ना। आवेश कम रहा तो विभव के मान में भी कमी होगी, ठीक है। अब यदि विभव के मान में कमी होगी तो हमने क्या कहा कि C बराबर Q अपान V होता है, अर्थात विभव जो है व्युत्क्रम होता है विद्युत धारिता के। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि विभव में कमी हो रही है तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि आवेशी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर विद्युत धारिता का जो मान है, चालक में विद्युत धारिता का मान है, वह बढ़ता है, ठीक है। अब चलिए तीसरा कारक क्या है, तो तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। समझिएगा, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, एक चालक है, उसके चारों ओर का माध्यम उसको कैसे प्रभावित करता है, उसके विद्युत धारिता को कैसे प्रभावित करता है, तो समझिए। तो दोस्तों, जब हमने विद्युत धारिता का मान बताया था, यानी विद्युत धारिता का व्यंजक बताया था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा फिजिक्स में, तो इसमें हमने क्या बताया था कि विद्युत धारिता अर्थात C बराबर क्या आया था फार्मूला, तो C बराबर आया था 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, इतना आया था ना, ये C का मान अर्थात विद्युत धारिता का जो फार्मूला है इतना आया था मान, ठीक है। अब यदि ये किसमें है, वायु या निर्वात में है, ठीक है। अब यदि कोई अन्य माध्यम आ जाता है, कोई अन्य माध्यम, तो इसका जो मान है क्या हो जाता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू आर। ये हमने बताया था कि अन्य माध्यम में के यहाँ लग जाता है, अर्थात के क्या है, अन्य माध्यम में इसका मान है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू आर, ये जो पूरा है ये C बराबर होता है अन्य माध्यम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सा समझना है, यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है सीधा सा कि के का मान बढ़ने से विद्युत धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है ना। यानी के का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारिता का मान ऑलरेडी बढ़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चालक के चारों ओर के माध्यम पर, यानी चालक में यदि अन्य माध्यम है तो उसका मान, यानी उसके चालक के विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो थोड़ा फिर से समझिएगा। तो चालक का क्षेत्रफल, पहला है चालक का क्षेत्रफल। देखिए, तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से, हमने अभी क्या बताया कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसके विद्युत धारिता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से आवेश की मात्रा में कमी होगी, और जब आवेश की मात्रा में कमी होगी तो विभव ऑलरेडी कम होगा, और विभव जो है विद्युत धारिता का व्युत्क्रम होता है, यानी विभव के मान में कमी होने से विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बताया कि आवेशी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। समझिए, हमने अभी क्या बताया कि एक आवेशी चालक है आपके पास। अब यदि इस आवेशी चालक के पास, समझिएगा, एक आवेशी चालक है, अब इस आवेशी चालक के पास यदि अन्य चालक है, एक अन्य चालक है, तो देखिए इसमें मान लीजिए Q आवेश है, तो इसका आवेश कुछ मात्रा में इसमें चला जाता है, यानी प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो आवेश की कमी होगी ना, जो आवेश में चला जाएगा उतना आवेश की इसमें कमी होगी। तो पहले वाले चालक में जो आवेश की कमी होगी तो विभव के मान में कमी होगी, अब विभव के मान में कमी होगी तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि विभव जो है विद्युत धारिता का व्युत्क्रम होता है। अब तीसरा क्या है, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो हमने अभी बताया कि चालक के चारों ओर का माध्यम यदि अन्य माध्यम होगा तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। देखिए, विद्युत धारिता का फार्मूला इतना होता है, यानी मान C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर होता है। अब यदि कोई अन्य माध्यम के आ जाता है तो विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है, अर्थात के का मान बढ़ने से विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हम ऐसे लाते रहेंगे आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री का सभी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, आपका कोर्स पूरा कराएंगे। और साथ में मैं 9th 10th का भी वीडियो बनाता हूं, आपके छोटे भाई बहन हो तो आप उन्हें बता सकते हैं, और पढ़ाई आसानी से घर में बैठकर कर सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।